मेरे प्यारे साथियों, मेरे बुजुर्गों, माता और बहनों, समस्त सेक्टर 21 के लोगों को संबोधित कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, न जिंदगी में लड़ा है और न मैं लड़ूंगा। ये सेक्टर मेरा है और मैं आपका हूं। हर चंद मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरा सेक्टर शहर का, जिस प्रकार सहारनपुर तमाम शहरों में एक शहर है, स्मार्ट सिटी है, एक अलग ऐतिहासिक इसका दर्जा है, इसी प्रकार आपका सेक्टर 21 भी एक प्राइम सेक्टर के रूप में, एक उत्कृष्ट सेक्टर के रूप में सामने आए, ये मेरा प्रयास है। और अब बहुत कुछ बदल गया है, पिछली बातों को भूलने की जरूरत है। नए सिरे से आपके सेक्टर का विकास होगा। आपके शहर में, आपके सेक्टर में ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसकी कल्पना आपने 20 साल पहले करी होगी। सन 2008 में जब मैं यहाँ पे एसडीओ बन के आया था, 2008 में, उस टाइम पे मैंने एक प्रोजेक्ट डमौला नदी पे बनवाया था और मेरे यही लोग सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने मुझे सेव किया था। और इस प्रोजेक्ट को मैंने तैयार करके माननीय विधायक संजय गर्ग के जरिए लखनऊ भिजवाया था। संजय गर्ग जी ने बहुत रुचि ली। समय समय पर वो मुझसे पूछते रहे, भाई पता नहीं लग रहा, यहाँ भेज दिया है, लखनऊ में कहाँ पड़ा है कुछ। दोस्तों, मैं उस समय यहाँ उपस्थित था आपके यहाँ, और उसके कुछ समय पश्चात किन्हीं कारणों से मेरा तबादला रायबरेली जनपद में हुआ और लखनऊ मेरे लिए एक बहुत ही निकटतम प्लेस था। हफ्ते में 2-3 बार लखनऊ में जाया करता था। हर दफ्तर, हर पार्टी का दफ्तर, हर एमएलए का आवास, टाइम मैं अकेला रहता था बिना फैमिली के वहाँ रायबरेली में। बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत सब कुछ था, लेकिन रहता अकेले था, बच्चों की पढ़ाई का मामला था। तो बहरहाल मैं लखनऊ में, अधिकांश लोग मुझे जान गए। मेरे साथ एक कांड भी हुआ था जिसका कभी और बताऊंगा। उस कांड में किन लोगों ने मेरे प्रति क्या किया, अब ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पता भी हो तो वो मेहरबानी करके इसमें कुछ दखल ना दें, क्योंकि एक बचपन में, एक बचकानी बात में और एक सीनियर सिटीजन की बात में बहुत फर्क होता है। वो बचपन था, उसमें नादानियाँ लोगों ने की। अब वो परिपक्व हो गए, वो महसूस करते हैं हाँ भाई कुछ गलती हमसे हो गई थी, अब भाई ठीक है, भूलना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुझे चुनाव में जाना है, ना, नेवर। मुझे आपका साथ चाहिए, सेक्टर का विकास चाहिए। जो दशा मैंने देखी है डमौला नदी के चढ़ाने की, किस तरीके 2000 की बाढ़ में लोग तबाह हुए थे, किस तरीके से 2023 की बाढ़ में, अभी बाढ़ आई नहीं है सही रूप में, अभी 2 महीने बाकी हैं। एक हफ्ते तक बारिश होगी, न जाने क्या होगा। कौन आपकी मदद करेगा? आपकी मदद के लिए कोई नहीं आना है। आपकी मदद करेंगे माननीय श्री राजीव गुम्बर जी, जो यहाँ के विधायक हैं, आपके विधायक हैं, आपने बनाया है। बिल्कुल आएंगे, आप उन्हें प्यार तो करो। हमारे भूतपूर्व सांसद लखनपाल जी आए थे हमारी पीड़ा देखने। बहुत लंबे समय बाद आए, वो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए थे, कुछ भावना थी उनके अंदर। उनका अपमान आप ही के सेक्टर के
मेरे साथियों ने करा, मैं तो अपनी बात कहता हूँ, जिनसे मेरा उठना बैठना दुआ सलाम था, उन्होंने अपमान कहा, अब शब्द कहे उन्हें, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, अगर शिकायत है अब शब्द भी कहे जाएंगे। ये हमारे एमपी साहब का बड़प्पन रहा, उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकार किया और कुछ नहीं बोला कि ले ठीक है जाने दो भाई, ये तो कहेंगे ही, जरूर मैंने कोई गलती करी होगी, मुझे नहीं कोई परहेज है, ये तो मेरी जनता है, ये तो सब हक है, इसको गाली दे लेंगे तो मेरा क्या है, वो सेवा करनी है। तो आपके गुम्बद जी ने, इन्होंने, और एक हैं आपके वैश्य समाज के, इंटरनेशनल वैश्य समाज के ध्वजवाहक श्री सुनील गुप्ता, इन सब लोगों ने मिलकर ये प्लानिंग की कि कोई व्यक्ति इन सेक्टरों में भूखा ना मर जाए, किसी घर में अन्न का अभाव ना हो और जीवन में दोबारा इन्हें बाढ़ का कष्ट ना भोगना पड़े, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। ऐसा आप को आभास हो रहा होगा, नहीं तो आपको हो जाएगा। मैं योजना बता दूं आपको, अखबार तो बता ही रहे हैं, कुछ अधूरा बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। योजना है आपकी कॉलोनी से सीधे हकीकत नगर जाने के लिए एक पैदल पुल का निर्माण, आप पैदल हकीकत नगर जा सकते हैं, बहुत शॉर्ट रूट है, स्कूटर वगैरह भी इस पर निकलेंगे, ये प्रस्तावित है। इसमें सरकार का फायदा है, जो ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है उससे छुटकारा मिलेगा। आम नागरिक, मेरे जैसे लोग जो स्कूटर लेके बहुत कम निकलते हैं, टहलते हुए जाया करेंगे कि कितने का सब्जी 10 काम होते हैं। खैर, दूसरा पुल प्रस्तावित है रेलवे लाइन के अलोंग, ब्रजेश नगर कपिल विहार के लोग अगर पैदल स्टेशन जाना चाहें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुल बनने की देर है। जब तक पुल नहीं बनता वो रास्ता खतरनाक है, उस पर जाना जान देना है। एक बार हम भी फंस गए थे भाई, हम तो आप ब्रजेश नगर में रहते थे, जाना था कहीं, निकल लिए पटरी पार करने के लिए, पुल पार कर रहे थे, ट्रेन आ गई। वो ड्राइवर महोदय गाड़ी के कुछ समझ गए कि भाई ये तो दो मियाँ बीवी चले आ रहे हैं, उसने गाड़ी रोक ली। नहीं तो आप बताइए, क्या वो उसके अंदर तो दिमाग होता नहीं रेलगाड़ी में। उसी समय भूमिका बनाई थी, ये बात थी करीब सन 2000 की, 2008 में मौका मिला, मैंने योजना बनाई। डमौला की सफाई होगी, उसका सुदृढ़ीकरण होगा, उसके किनारे पिचिंग लगेगी, पशुओं के लिए घाट बनाए जाएंगे और दोनों किनारे इसके पक्के मजबूत पटरियां बनेंगी और वो पटरियां आपके लिए लिंक रोड का काम करेंगी। मसलन आपको अगर मलीपुरा जाना है, मतलब जो भी है, ये दोनों पटरियां सेवा में लगी रहेंगी। ये नज़ीर होगी भाजपा के विकास की, ये कहानी होगी एक एमपी के बदलाव की। पुरानी बातें अगर मैं भूलूं तो जिस तरीके से एमपी साहब लगे हुए हैं, एक कॉलोनी का दौरा कर रहे हैं और जो कर सकते हैं कर रहे हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो क्या कर लेंगे बताइए। लेकिन भविष्य में आपका जान माल सुरक्षित हो, इसकी गारंटी आपको देने की कोशिश कोई कर रहा है। तो ये 3-4 लोगों को माने मान गाए। मेयर साहब निश्चित रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं, और लेकिन राजनीति में उनका तजुर्बा कुछ खास नहीं है। बहुत सज्जन है, उनसे मेरी कई बार बात हुई है, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, एसडीओ साहब आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, डमौला का काम होगा। उन्होंने सिंचाई विभाग को लेटर भी लिखा
मैं 2 महीने से प्रयासरत था, बराबर मैं लेटर लिख रहा था, मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा था, लेकिन हमारा जो विभाग था, सिंचाई विभाग, उसमें लिख के भेज दिया कि हमारा धमोला से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, कितना बड़ा मजाक की बात है। मालिक ये कह रहा है हमारा कुछ नहीं है जी, हम तो नौकर हैं गवर्नमेंट के। भाई तुम्हारा विभाग तो मालिक है। बड़ा लिख के भेज दिया उन्होंने, हर तरह से पेंडा छुड़ाया। मेरा विभाग था, लिहाजा मैंने उनको सोते से जगाया, उनको वास्तविकता की जानकारी दी। इस पे जो भी निर्माण होगा वो सिंचाई निर्माण खंड कराएगा, और यही दायित्व सिंचाई निर्माण खंड का है। बाढ़ नियंत्रण का कार्य इस जनपद में सिंचाई निर्माण खंड द्वारा कराया जाता है, कराया जाना चाहिए। और जो भी पैसा इसको चाहिएगा इस काम के लिए, सिंचाई विभाग देगा या निगम देगा, लेकिन एक खूबसूरत नदी के रूप में धमोला का विकास होगा। इसके विकास के साथ साथ क्या आगे प्लानिंग होती है ये अभी रोशनी नहीं डाल रहा, लेकिन हाँ, बाजार है, पेट है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस नदी के किनारे किनारे जब सड़कें बनेंगी तो दुकानें भी बन सकती हैं। कई रूप में ये आपके लिए, आपके बेरोजगार बच्चे, उनको मौका मिल सकता है रोजगार करने का इसके जरिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मन से कोई द्वेष भाव निकाल दीजिए। मेरे प्रति आपको कोई द्वेष है, बहुत लोग हैं ऐसे जिनका कहना ये था मोहल्ले के आदमी को के खिलाफ खड़े होके, और ब्रह्मपुरी, हम कपिल विहार के हैं जी, इस मोहल्ले की एक बेल्ट ऐसी है जिससे दुर्विरोध है मेरे थे उनका कि मैं श्री कपिल धीमान जी के साथ क्यों खड़ा हुआ, क्यों उनको जिताने के लिए मैंने भरसक प्रयास किया। देखिए, मेरे लिए व्यक्ति कोई चीज़ नहीं है, व्यक्ति इज नथिंग। मेरे लिए पार्टी प्रमुख है, विचार प्रमुख है, एंड कपिल धीमान इज नॉट दी बीजेपी, MP साहब इज नॉट बीजेपी। बीजेपी एक विचारधारा है, देश के विकास की, देश की उन्नति की, देश की मान मर्यादा की। विदेशों में हमारे देश का नाम लिया जा रहा है, एक अच्छे राष्ट्र के रूप में, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। तो ये विचार है, भाजपा इस विचार, नॉट ए मैन। इसका कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसकी सजा हम पार्टी को नहीं दे सकते, हमें पार्टी को मजबूत बनाना होगा, और इसकी मजबूती में हमारी मजबूती है। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक प्रसंग आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिए। आपके देश की महिमा का गुणगान विदेशों में हो रहा है, अपनी आंखों से देख के सुन के आया हूं। अक्टूबर के महीने में पिछले साल मैं जर्मनी गया था, जर्मनी अपने बेटे के पास गया था। वहाँ भाई एक बालक का जन्म होना था, बालिका का जन्म हुआ। हम वहाँ जब गए तो बेटे ने हमें घर से लेके मार्केट तक का रास्ता दिखाया। 1-2 बार हम आए गए, हमने कहा भाई हम तो रास्ता दिख गया, अब कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग वॉक में हम जाते थे और मॉल में से जरूरी आइटम दूध वगैरह ले आते थे। तो एक दिन हम दोनों बात करते करते चले जा रहे थे, हम रास्ता भूल गए। एक मोड़ मुड़ना था, वो ना मुड़ के दूसरी मोड़ से चले गए, बहरहाल हम खो गए। हमने बेटे को फ़ोन लगाया, बेटा सो रहा था, बहू सो रही थी, फ़ोन नहीं उठा। हम घबराए, हम काफ़ी परेशान हुए। हम एक आवास पे पहुंचते हैं, बड़ा सा आवास था, कोठी थी। वहाँ बार ड्राइवर साहब जो है गाड़ी की सफाई कर रहे थे। हमने उनसे अंग्रेजी में पूछा, वो उन्होंने हाथ हिला दिया, उनके हम नहीं समझते क्या बोल रहे आप। खैर, उन्होंने अपनी मालकिन को बुलाया, 2 मालकिनें थीं, एक बड़ी एक छोटी। उन्होंने हमारा अभिवादन करा। ड्राइवर ने अपनी भाषा में उन्हें समझाया कि ये लोग खो गए हैं, इनको पता नहीं कहाँ जाना है। मैडम ने
हमारे हाथ से फ़ोन लेके हमारे बेटे को लगाया। बाई चांस उस फ़ोन उठ गया। बेटे ने कहा, मैडम आप चिंता मत करो, मैं आता हूँ और अपने पेरेंट्स को मैं ले जाऊँगा आगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या वर्ड थे उस लेडी के। उसने कहा, यू आर फ्रॉम इंडिया द नेशन ऑफ मोदी, यू आर फ्रॉम इंडिया द नेशन ऑफ मोदी जी, वी रेस्पेक्ट मोदी जी, वी कैन नॉट लीव योर पेरेंट्स अलोन। हम उनको घर पहुंचाएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। उनकी अंग्रेजी है, वो ज़्यादा समझते हैं। बहरहाल मोदी का देश, हाँ यस ही वर्ड, हर वर्ड वाज मोदी का देश, मोदी का देश, मोदी के देश का आदमी हमारे यहाँ आया है, उसको हम सड़क पे नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, क्या आज से पहले आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदुस्तान को मोदी पे गर्व होना चाहिए। मोदी जी पे हम गर्व ना करें, लेकिन विदेशों में तो लोग गर्व करते हैं। वो लोग ना अंग्रेजी जानते ना हिंदी जानते, अलग भाषा है जर्मनी भाषा, फिर भी उन्होंने टूटी फूटी भाषा में मोदी का देश कह के संबोधित किया। इससे आप समझ लें मोदी कितने महान हैं। और हमें अपने व्यक्तिगत दुश्मनी को, मतभेद को भुला के मोदी के हाथ मजबूत करते हैं, मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। और देखिए, अगर आप अपने सेक्टर से भरपूर समर्थन देंगे और जी जान से मेहनत करेंगे तो हमारे राघव लखनपाल जी ये सीट निकाल लेंगे। कठिन कार्य है, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। पहले भी हराया था, कुछ अंदरूनी राजनीति थी जिस वजह से लखनपाल जी पिछले में बार नहीं जीत सके। अब के मेरा विश्वास है कि अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि जो लोग एक दूसरे के ध्रुव विरोधी थे, आज आपस में भाई भाई का क्या रिश्ता होता उससे आगे है। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सब समझ रहे हैं क्यों गुम्बर जी हारे थे और कौन लखनपाल जी हारे। अब ये बात पुरानी हो गई। और अगर किसी प्रकार की गुटबाजी की वजह से आपका कैंडिडेट चला जाता है, नहीं जीतता है, तो आप ये मान लीजिए कि आप बहुत बड़ी क्षति सहन करनी पड़ेगी। आपका विकास, आपके सेक्टर का विकास, आपके शहर का विकास रुकेगा। हमारी बात को संसद में, हमारी बात को विधानसभा में कौन उठाएगा, जिन्हें हम डिस्करेज करेंगे। गुम्बर जी का विशेष आदर है। और एक बात बता दूं, नगर निगम वाले सर्वे कर रहे हैं आपका हाउस टैक्स बढ़ाने का। आपके इस साथी ने, अवधेश मित्तल एसडीओ ने अपना दायित्व निभाने की कोशिश की है। कल ही मैंने बात की राजीव गुम्बर जी से, और आज मेयर जी से बात होगी, मेयर साहब से बात होगी। कोई सर्वे नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपकी कॉलोनी बाढ़ग्रस्त है। ना तो आपको सीवर की सुविधा है, ना साफ पानी की सुविधा है, ना आपकी नालियां ठीक हैं। किस बात का टैक्स निगम बढ़ाना चाहता है? ये बातें मैं आपको बता नहीं रहा, मैं तो गुम्बर साहब से खुल के बात करिए कि यहाँ टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता। मेरे सेक्टर का कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देगा। आपका हाउस टैक्स क्या करोगे आप? गुंडगर साहब ने कहा, देखो भाई साहब, कुछ गलती हो रही है, क्षमा चाहूँगा, मैं पुरजोर कोशिश करूँगा, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। कम से कम उन क्षेत्रों में जहाँ की बाढ़ का पानी घुसा, लोगों का नुकसान हुआ। ये कुछ लोगों की शरारत हो सकती है, मेयर साहब ऐसे नहीं हैं। तो दोस्तों, उम्मीद रखो आपको हाउस टैक्स बढ़ा के नहीं देना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अपनी बात समाप्त करते हुए फिर अनुरोध करूंगा, हाथ मजबूत कीजिए, भाजपा के हाथ, मोदी के हाथ, योगी के हाथ मजबूत कीजिए। जिस रूप में कर सकते करिए। और आपने किया है मजबूत, तो उसका नतीजा आपके सामने देश का विकास, देश की मान मर्यादा, वर्ल्ड में प्रतिष्ठा, सब कुछ आप देख रहे हैं। जय श्री राम।